So hey guys, welcome back to our educational channel Smart Solution Academy. So today in this video we are going to discuss about top 20 question of chapter mensuration. क्षेत्रमिति एक चैप्टर है जिसके अंदर 2D शेप्स और 3D शेप्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सेपरेट वीडियो बनाकर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट या फिर बोल सकते हैं हमारे पास सी टेट के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा ये मेंसुरेशन का चैप्टर, जिसे हिंदी में हम क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। तो क्षेत्रमिति से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। काफी ज्यादा यूजफुल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन है क्या हमारे पास। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल के ऊपर बोल सकते हैं बेस्ड है क्षेत्रमिति। 2D में मैंने इन तीनों कॉन्सेप्ट को कवर किया है, तो सभी की डिटेल वीडियो जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर सके। तो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से डिस्प्ले हो गया होगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर बोला गया एक त्रिभुज की भुजा यानी कि हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, कितनी है, इनका रेशियो देखो कितना दिया हुआ है 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5। जब भी अपॉन की फॉर्म आए नॉर्मल इसको चेंज कर लेते हैं। 3, 4, 5 का एलसीएम हमारे पास 60 आया। 60 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो मतलब साइड का रेशियो क्या आ गया 20, 15 और 12 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन बोला इसकी परिमाप 94 है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको 64 लिखा मिल जाए, लेकिन मैं चेंज कर दूंगा, 94 है वहां पर। तो परिमाप बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम हमारे पास कितना दिया है 94 दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना है 20x। रेशियो से कोई भी चीज लेते तो x के कांस्टेंट k के साथ लेते हैं, तो मैंने x के साथ ले लिया 15x, 12x इक्वल में 94। इन्हें ऐड करेंगे 47 आ रहा है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड 47 2 जो होता है 94, x आ गया 2। क्वेश्चन ने पूछा सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। सबसे छोटी हमारे पास कौन सी है, लास्ट वाली, मतलब c कितना है 12x, x हमारे पास कितना है 2, 12 2 24, यानी कि ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड क्या है 24। ऑप्शन है हमारे पास, यस दो सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेक्टेंगल के ऊपर है, मींस बोल सकते हैं हिंदी में हम आयत भी बोलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल मींस इसका एरिया गिवन है, कितना एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर है ना, तो ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुना है। मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, रेक्टेंगल का हमारे पास जो एरिया होता है L × B होता है, L × B। ठीक है, एक छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई की 3 गुना। ठीक है, हमने चौड़ाई x मानी तो लंबाई 3 गुना हो जाएगी, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, 3x × x इक्वल में 12। 3 से इसे काटेंगे कितना आएगा 3 4 जो 12, x और x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, यस और नो, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है बताइए कि आयत की परिमाप क्या होगी। परिमाप क्या होती है हमारे पास आयत की, p इक्वल में 2l + b, यस और नो। l कितना है हमारे पास 3x, b कितना है 1x, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 4x, 4 2 8x, x कितना है 2, 8 2 16 मीटर। ये इसकी पैरामीटर हो जाएगी। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास देखो डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या दिया है, देखो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये भी हमारे पास रेक्टेंगल के ऊपर है, मींस रेक्टेंगल क्या होता है आयत के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला एक आयताकार भूखंड, मतलब बोल सकते हैं एक सरफेस का पार्ट है जिसकी लंबाई और परिमाप का रेशो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है लंबाई और चौड़ाई, मींस लेंथ और ब्रीथ का रेशियो ना दिया है, क्या दिया है लंबाई यानी कि L × P का रेशियो कितना दिया 1:3। L कितना है x के साथ लेंगे 1x, P कितना है 3x है। पूछा गया तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, L × B रेशियो फाइंड करना है। L/B टू बी कैलकुलेटेड। ऑप्शन सभी आपको डिस्प्ले हो रहे हैं अच्छे से। P का फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, ये 3x ऐसे लिख देते हैं, 2 सेम लिखते हैं, L कितना है 1x, B सेम ऐसे लिखते हैं 3x, 2 1 जा 2, या फिर ऐसा करते हैं क्या करते हैं डिवाइड में भेज देते हैं, बाद में वही बैठेगी 2 1 जा 2, प्लस वाला जाकर कैसा होगा माइनस होगा, 3x - 2x कितना आएगा 1x आएगा, मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड में, तो देख रहे हैं b की वैल्यू कितनी 1/2। रेशियो फाइंड करना है किसका L और B का। L कितना है 1, यहाँ पर लिख दूं, यही लिख देते हैं L/B। L कितना 1x रेशियो 1/2x, x से x कैंसिल 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 से 2 कैंसिल, 2:1। इसका ऑप्शन हमारे पास ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। कि छोटी सी बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट तो सोल्व करना आता होगा, रेशियो फाइंड करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला है, फोर्थ में बोला कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है,
क्या होती है मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज। आपने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का एक है, तीनों का सम कितना था? 180। तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, दोनों का सम 90 होगा, चाहे ये वाला 89 और 1 हो, चाहे 45 हो, दोनों को मिलाकर होगा। यानी कि दोनों ही एंगल 90 से छोटे होंगे। एक ट्रायंगल की छोटी सी प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर ये वाला एंगल बड़ा है तो इसकी सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, मतलब अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी साइड है, बोल सकते हैं छोटा, सबसे छोटा एंगल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड सबसे छोटी होगी। ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा तो इसकी अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी। तो उसने ये पूछा सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है समकोण त्रिभुज की? राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 होता है, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। इसकी इसमें से हाइपो बोलते हैं, हाइपो सबसे बड़ा, जिस हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास है? यस, जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th को देखेंगे। 5th में क्या बोला है? एक आयताकार मैदान जिसकी L इंटू बी 90 इंटू 70 दिया है। L इंटू बी कितना दिया है? 90 इंटू 70 मीटर दिया है, ठीक है। का है एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, 5 राउंड लगाता है। इसके बाद पैरामीटर इंटू 5, पी कितना होता है हमारे पास? 2L प्लस बी होता है पैरामीटर फॉर्मूला। कितनी बार राउंड लगा रहा है? 5 बार। कोई परेशानी नहीं है, पैरामीटर को 5 बार काउंट कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है? उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी ये बतानी है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास दिए हुए 4 ऑप्शन, 1200, 1400, 1600 और 2000। बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे। 5 2 10, L कितना है? 90 प्लस 70 कितना आएगा? ये आएगा 16। 1 0 ये वाले ले लेते हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था। 1600 कोई ऑप्शन है? यस, देखो सी ऑप्शन है, बिल्कुल ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में क्या बोला गया है? तो 6 में बोला एक उद्यान की लंबाई कितनी है यदि 50 मीटर चौड़ा, मतलब जो उसकी ब्रीथ है 50 मीटर है, ठीक है। आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल एरिया कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता क्या है? L इंटू बी होता है। L हमारे पास नहीं दिया लेकिन बी तो दिया है। कितना है? 50। मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में। सो 0 से 0 कट करेंगे और 30 को 5 से काट देंगे, 6 आ जाएगा। तो इसकी 6 मीटर लेंथ है। क्वेश्चन में लेंथ ही पूछी थी। यस, इसके लिए ऑप्शन देखो सी करेक्ट है। ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन है ही नहीं ना। अब देखते हैं सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7th में क्या बोला गया है? ये वाला पार्ट हटा देते हैं। 7th में हमारे पास क्या दिया गया है? 7 में बोला गया एक आयताकार की लंबाई और परिमाप, फिर वहां पर लेंथ और पैरामीटर में रेशियो दिया है। कितना है? 5:18। लेंथ कितनी है? 5x, पैरामीटर कितनी है? 18x के अनुपात में है। तदनुसार मतलब बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के। तो सेम क्वेश्चन पीछे भी आया था। पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 2L प्लस बी होता है। 18x सेम ऐसे लिखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 9x आ जाएगा। L कितना? 5x, ये आएगा 9x प्लस चेंज इंटू माइनस, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4। क्या फाइंड करना है? L रेशियो बी फाइंड करना है। L है कितना हमारे पास? L है 5x, बी कितना है? 4x, x से x कैंसिल, 5:4। ऑप्शन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है नहीं है, 5:4 सी ऑप्शन है, बिल्कुल ओके। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास किस टाइप से दिया हुआ है? 8 में हमारे पास यहाँ पर बोला गया है एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 है, मतलब कोई भी समान भुजा वाला कोई भी हमारे पास बोल सकते हैं पॉलीगन है जिसका एक्सटर्नल एंगल दिया है 72। मैं आपको बता दूं कोई भी शेप है मेरे पास, मानो उसके बाहर वाला एंगल हमारे पास ये छोटी साइड है, कोई भी मतलब इस तरीके से होगा तो 72 है, तो अंदर वाला कोण कितना डिग्री आ जाएगा? 108, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर सम जो होता है लीनियर पेयर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री होता है। ये बाहर वाला 72 का है, अंदर वाला 108 का होगा। यस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला बहुभुज पता नहीं कितना होता है कोणों का, अंत्य कोणों का योग निकालना है, पता नहीं पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, ये ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। तो अब हमारे पास एक चीज और यहाँ पर बचती है, फॉर्मूला क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये किसके लिए होता है? किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करने के लिए। किसी भी समबाहुभुज के अंत्य कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है। कितनी, एक कोण कितना है? 108 का है, भुजा कितनी है पता नहीं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ देखो 18 पंजे और 18 सीधा, 18 5 90, 18 सीधा 108, 18 पंजे 90, 18 6 108, ठीक है। 6n ऐसे लिखते हैं, 5 2 10 n आएगा, 4 5 4 20 आएगा, माइनस का 20 इधर आकर प्लस का, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, 10 में 6 माइनस करेंगे 4 आएगा,
ये 4n आ गया, ये 20 आ गया, इसे कट करेंगे 5n कितना है ये पता चल गया। जो हमारे पास सम बहुभुज गिवन था वो पेंटागन था, फर्स्ट बोल सकते 5 भुजाएं हैं, तो अंत्यकोणों का योग यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। 2n - 4 × 90 डिग्री, ये तो होता फॉर्मूला। n की वैल्यू 5 रखेंगे, 5 × 10, 10 में से 2 माइनस कर 4 माइनस करेंगे बचेगा 6, 6 की 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54, 540 के इंटीरियर एंगल का सम होगा, अंत्यकोणों का योग होगा। इसके लिए ऑप्शन देखो डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या गिवन है इस चैप्टर के, इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर बोला गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:4 में है, एल और बी कितना है 5:4, तथा लंबाई और चौड़ाई से 20 अधिक है। ठीक है, जो लेंथ है वो 20 ज्यादा है, किससे 20 ज्यादा है, किससे इसकी ब्रिज से। ठीक है, और कुछ तो आयत का परिमाप याद करना है। परिमाप होता क्या है वैसे हमारे पास, एल कितना है, एल हमारे पास 5x, बी है 4x, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। एल है 5x, प्लस का जाएगा माइनस का 4x, 1x = 20। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास परिमाप का, 2l + b, l कितना हमारे पास 5x + 4x, ऐड करेंगे आएगा 9x, 9 × 2 = 18, x की वैल्यू कितनी है 20, 18 × 2 = 36, 360 मीटर की परिमाप आ गई। इसके लिए ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 10 में क्या बोला है, यदि एक आयत की लंबाई, और क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि, 30% की इंक्रीजमेंट हो रहा है लेंथ में, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी, ठीक है, प्लस माइनस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100, ये इसकी ट्रिक होती है, ये चीज ध्यान रखना है। यही पूछा आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी, बिल्कुल यही पूछा है। ऑप्शन सभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, सॉल्व करते हैं। 30 में से 20 माइनस करेंगे 10% बचेगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 3 × 2 = 6 बचेगा, 10 में से 4 माइनस कर देंगे, 6 माइनस कर देंगे 4 बचेगा, प्लस का 4 बच रहा है, तो वृद्धि हो रही है 4% की। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल ओके है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं 11 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। 11 में हमारे पास बोला गया है, अब यहाँ पे स्क्वायर का एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ बोला एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, वर्ग स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, ठीक है, इसके विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले विकर्ण को एक साइड मान लेते हैं, क्या होता है स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल क्या होता है, √2a होता है। a कितना है 8 है, तो 8√2 आ जाएगा एक स्क्वायर की साइड। इससे स्क्वायर बनाना है, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है ना, यस, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास साइड स्क्वायर, इसे a1 मान लेते हैं। साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 8√2, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट खत्म 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। 128 ऑप्शन है, यस देखो बी ऑप्शन है। आराम से सुनो, कोई भी एक स्क्वायर है, ये मानिए कि स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी 8 है, उसका विकर्ण कितना है 8√2 है, निकालिए 8√2 फॉर्मूला होता है। और इसके विकर्ण से जो स्क्वायर बनेगा, चाहे वो स्क्वायर ऐसे बन जाए, उसका एरिया निकालना है, तो 8√2 8√2 8√2 8√2 नए स्क्वायर के एरिया साइड स्क्वायर, बिल्कुल ओके, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है 11 के बाद। 12 में हमारे पास क्या दिया है, 12 में बोला किसी वर्ग के विकर्ण का 1/3 भाग, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 का 1/3 भाग, ठीक है, 3√2 इकाई है, कितना है 3√2 इकाई है, √2 से √2 खत्म, 3 3 = 9, साइड निकल कर आ गई वर्ग की। उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी 9। अब तो क्या ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बिल्कुल हप्पा क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 12 क्या दिया, सॉरी 12 तो 13 क्या दिया हुआ है। 13 देखो ना, 13 में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि बेस कितना है 5 है, और हाइपो कितना 13 है, क्षेत्रफल निकालना है एक समकोण त्रिभुज का। हाइपो 13 दिया है, बेस 5 दिया, ये 12 निकल कर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, फॉर्मूला होता है हाइपो स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, निकाल सकते हैं आराम से। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 12, 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी। तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन हमारे पास यस है, वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 30 वर्ग एकक, जो भी एकक मतलब इकाई की होगी, एकक
स्क्वायर उसका 30C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 13 के बाद। ये यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड दे दिया क्वेश्चन। अभी तक दोनों शेप चल रही थी, स्क्वायर और ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल का, पॉलीगन वाला पार्ट भी था एक क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में देख, वृत्त की परिधि परिमाप कितनी 88 है। जो वृत्त की परिधि परिमाप बोलते हैं पैरामीटर को, इसे सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, इसलिए सी से डिनोट करा है। फॉर्मूला 2πr होता है। 2 सेम लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पे बस, ठीक है। 22 चौक 88 होते हैं, 22 4 88 होते हैं, 2 2 जा 7 2 जा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा तो आर आ गया 14। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 14, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 2 जा 14, 22 की मल्टीप्लाई करनी है 7 2 जा 28 में, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन है, यस देखो 616 ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई परेशानी, आसान था, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था 14 का। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 14 के बाद। 15 भी बिल्कुल इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी हमने किया था ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% की वृद्धि, सेम वही 25% इंक्रीज हो रहा है, कर दी जाए। एक प्रत्येक भुजा बोल सकते 25% इंक्रीज कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो लंबाई भी 25% बढ़ रही है और इसकी दोनों सेम ही तो होती है, दोनों 25% बढ़ रही है। प्लस 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 ही होता है, 25 इंटू 25 अपॉन में 100। बिल्कुल अभी ट्रिक बताई थी, 25 और 25 होता है 50, 2 0 है, 25 चौक आ जाएगा, 4 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 6.25, ऐड करेंगे 50 और 6 कितना होता है 56, 56.25%। ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास, यस है। देखो इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आसान था क्वेश्चन, ट्रिक जरूर याद रखना, ये वाली बहुत ज्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है वाला, तो इसलिए ट्रिक क्वेश्चन याद रखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से प्ले कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। एक आयत की परिमाप 160 है, पैरामीटर कितनी है 160 मीटर, और उसकी दोनों भुजाओं का अंतर परिमाप क्या होती है पहले देखो 2l + b, 2 से काटेंगे l + b कितना आएगा 80, दोनों भुजाओं का अंतर 48 है 48, दोनों को ऐड कर देंगे तो 12, ऐड कर देंगे तो 128, इसका हाफ होता है 64, l आ गया 64। l को अगर मैं यहां रखता हूं l + b में, l + b कितना 80 है, l हमारे पास 64 है, b आ जाएगा हमारे पास +10 × -16, l भी आ गया b भी आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास दिया हुआ है यहां पर, तो एक आयत की परिमाप 160 है और उसकी दोनों भुजाओं का अंतर 48 है। एक वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। इसका एरिया l × b एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। l कितना हमारे पास, l दिया 64, b दिया 16, स्क्वायर का रूट बन जाएगा, a निकल कर आ जाएगा। ये रूट 8 का होता है, ये 4 का होता है, 8 4 32 सेंटीमीटर मीटर, ये इकाई जो भी दी होगी यूनिट अपने आप लिख देंगे। 32 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। आसान था क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन वाला पार्ट था, प्ले कर लिया अच्छे से। अब देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है। 17 में क्या बोला है यहाँ पर, देखो 17 में यहाँ पर दिया गया है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, मतलब ट्रायंगल का बेस कितना है 12, एरिया भी कितना है 12, होता क्या है बेस, बेस इंटू हाइट, एरिया यही तो होता है, यस और नो, बेस भी 12 है, ठीक है। 12 से 12 खत्म, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हाइट कितनी होगी 2 होगी। क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, तो यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, इसका क्षेत्रफल 12, ठीक है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर एक वर्ग के, सॉरी ये वाला पॉइंट गलत हो गया, दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर बोला एक त्रिभुज का जो बेस है वो 12 है और एक स्क्वायर है उसकी साइड भी 12 है, दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, A1 = A2, इसका एरिया होता है 1.2 बेस इंटू हाइट, इसका होता है साइड स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर रखा, दोनों को फॉर्मूले लिख दिए। त्रिभुज का शीर्षलंब, वही वाली बात, हाइट निकालनी है 1.2 सेम ऐसे लिखते हैं, बेस आप लिखते हैं 12, हाइट निकाल कर लेकर आनी है 12, साइड 2 बार लिख लेंगे, 12 से 12 खत्म, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। शीर्षलंब या हाइट कितनी है 24, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में यहाँ पर बोला एक सम चतुर्भुज की परिमाप, मीन्स बोल सकते हैं रोम्बस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, परिमाप कितनी दी है? 40 दी है। आपको पता है रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है? यस और नो, बिल्कुल पता है। सभी साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना दिया? 40 दिया है। ऐड करेंगे 4a हो जाएगा, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे a आ जाएगा 10। तो सारी साइड कितनी है? 10 10 10 10। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद क्या बोला है? दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 है। मान लिया इसकी 12 है, तो ये 6 ये 6, ये 90 डिग्री होता है। 90 के सामने वाला हाइपो, क्या फॉर्मूला होता है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो स्क्वायर इक्वल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो 10 है, 10 का स्क्वायर, बेस कितना है? 6 है, 36, परपेंडिकुलर निकालना है। 10 का स्क्वायर होगा हमारा 100, 100 में 36 माइनस करेंगे 64। यस और नो, कोई परेशानी तो नहीं है ना? प्लस वाले स्क्वायर का रूट 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस आता है। ठीक है, तो पता ही है। परपेंडिकुलर कितना आया? 8 आ गया। ये भी कितना आएगा? 8 आएगा। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। दूसरे विकर्ण सेकंड डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 8 16 सेंटीमीटर। जो भी यूनिट दी होगी ये सेंटीमीटर ही दिया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 में हमारे पास क्या दिया गया है? 19 में यहाँ पर बोला गया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ कितनी है? 5 मीटर में, ब्रीथ 4 और ऊंचाई हाइट 3। क्या पूछा गया है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5, 4 और 3 मीटर है। इसमें सबसे बड़ी बांस की छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए, यस दिए हुए हमारे पास ऑप्शन 5, 67 या 5√2। मैं आपको बता दूं तीनों चीजें दी हैं। बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट थिंग्स पूछ रहे, सबसे लंबी से लंबी छड़ इस कमरे में कैसे रखी जा सकती है? तो इसे बोलते हैं, ये क्यूबॉइड के किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल जो होता है वो ये होता है L² B² H²। इसके भी मैंने बोल सकते हैं 3D मेंसुरेशन के भी फॉर्मुलों के नोट्स आपके बोल सकते हैं प्रोवाइड कर दिए हैं चैनल पर। आप चाहे तो देख सकते हैं, नोट्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, 4 का 3 का दोनों का ऐड करेंगे सबको 50 आएगा। 50 को 5√2 लिखते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? शायद डी करेक्ट है। हाँ, डी करेक्ट है ऑप्शन। आप देखते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज 20 में बोला है 22 सेंटीमीटर, 42 दिया है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त जिसका डायमीटर 42 है, उसकी रेडियस 21 होगी सेंटीमीटर। पता है डायमीटर की हाफ होती है। वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लेंथ 6 और 5 के रेशियो में है। लेंथ कितनी है और ब्रीथ कितनी है? 6 और 5 की। लेंथ कितनी है? 6x, ब्रीथ कितनी है? 5x। मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं इतनी दी है। तो ठीक है, मतलब एक सर्कल है, बोल सकते हैं यहाँ पर इतने व्यास वाला एक वृत्त है जिसके तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया। मतलब पैरामीटर, सरकमफेरेंस और पैरामीटर आपस में इक्वल होंगी। जो तार सर्कल बना रहा था उसी तार को क्या बना दिया? रेक्टेंगल बना दिया। तो दोनों चीजें इक्वल होंगी। तो सरकमफेरेंस होती है 2πr, पैरामीटर होती है 2l + b। यस और नो? वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। फिर देखते हैं पूछा क्या गया क्वेश्चन में। आयत द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है, आराम से निकालेंगे। पहले हमारे पास 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21, 2 सेम, l + b 6 और 5 11x। कोई परेशानी नहीं है। 7 × 21, 2 से 2 कट गया, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, x आ गया हमारे पास 6। लेंथ कितना है? 6x, x कितना है हमारे पास? 6, 36 लेंथ आ गई। ब्रीथ कितना है? 5x, x कितना है? 6, 30 आ गया ब्रीथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? l × b, मतलब 36 × 30, 36 3 36, 3 108 होते हैं, 1080। सेंटीमीटर में दिया है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ऑप्शन है हमारे पास, यस है। देखो कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। होप सो 20 क्वेश्चन की मेंसुरेशन की सीरीज आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा गया आपको इसमें। आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, फिर भी आपको टाइम वेस्टिंग होता है। इसके लिए सॉरी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।